किसी ने अनीता को मेरी और समीन की शादी की पिक्चर्स भेज दी थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ है। फिर क्या किया तुमने? वो तो मुझसे यहाँ अपना हर ताल्लुक खत्म करने आई थी, और उसके बाद तो आपको पता है क्या होता। मेरी सारी प्लानिंग, यहाँ से निकलने के सारे मंसूबे सब खत्म। इसलिए मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। क्या कर दिया फराज तुमने? ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि अम्मी, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। उसने क्या किया? खत्म कर दिया होगा रिश्ता फिर? नहीं, कन्विंस कर लिया था मैंने उसे कि ये शादी जबरदस्ती हुई थी, जो कि एक्चुअली हुई थी, और मैं इससे नाखुश हूं। और जैसे ही मेरा और उसका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, मैं समीन को छोड़ दूंगा उसी दिन। फिर मान गई? मना लिया, क्योंकि मैं वाकई उससे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। वैसे बेटा, तुम मानो ना मानो, ये हरकत है उसी की। किसकी? वही तुम्हारी कागजी बीवी, और कौन, जिसे तुम्हारे बाबा ने हमारी जिंदगियों में जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया। जब मैंने उससे टोल लेने की कोशिश की ना, तो मासूम बन के चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अनीता को वो तस्वीरें इसी ने भेजी हैं। समीन बीबी, समीन बीबी, वो फराज बाबा ना आ गए हैं। आपने कहा था ना कि जब वो आ जाएं तो मुझे बता देना। लेकिन बेगम साहबान उन्हें अपने कमरे में ले गई हैं। शुक्रिया। फराज, मेरी बात का यकीन करो, तुम मुझसे सख्ती से बात करके देखो, फर्मली, गुस्से से। देखना, घबरा के मान जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगी उसी ने किया। क्या हुआ है? आप वैसे क्यों देख रहे हैं? सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रही हो कुछ हुआ है क्या? है? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बताएं तो हुआ क्या है? और वो अनीता ही थी ना? तुम्हें अच्छी तरह पता है वो अनीता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये चाले चलोगी और मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? हैं? अगर मैं चाहूं ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर और अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूं। तो तुम क्या समझती हो कि हमारी शादी की तस्वीरें तुम अनीता को भेज दोगी और वो मेरी जिंदगी से निकल जाएगी? अपने इस खाली दिमाग में ये बात अच्छी तरह से डाल दो कि तुम उसे किसी सूरत में भी मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। हाँ, मैं भेजना चाहती थी तस्वीरें, लेकिन मैंने नहीं भेजी, और आप भी अब इस बात पर यकीन कर ले कि वो तस्वीरें मैंने नहीं भेजी। You know what? I don't care. I really don't care. क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ तुम हो जिसे मेरी और अनीता की शादी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मैं ये बात समझता हूं और ये बात मानता हूं कि वो पिक्चर्स तुमने भेजी है, लेकिन you know what? I don't care. अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं और अनीता और भी करीब आ गए, और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई हो, और जैसे ही मेरी और अनीता की शादी होगी मैं उसके साथ यूएस चला जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो अब भी मेरे साथ है।
You know why? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। क्या है समीन? ये भी वक्त है फोन करने का, मैं सो रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अनीता को तस्वीरें भेजने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें वो हरकत ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? फराज ने सब कुछ सच सच बता दिया है और ये भी कह दिया कि उससे शादी के बाद फौरन मुझे वो छोड़ देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। वो पागल ये सब सुन के भी मान गई? अमेरिका से आई हुई लड़की इतनी बेवकूफ हो सकती है? हैरत हो रही है मुझे। मुझे लगता है उसका दिमाग ना बिल्कुल खाली है, इसीलिए एक शादीशुदा बल्कि एक धोखेबाज इंसान पर इस तरह रिझ रही है। मुझे ये सब कुछ नहीं सुना। मुझे सिर्फ यही बताना था कि तुमने जो कुछ भी किया वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैं मजीद फंस गई हूं। मुझे सुनो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। इतनी जल्दी इस तरह की बातें मत करो प्लीज। बेटा, तुम रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अभी तुम अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। आओ बेटा, बैठो।
क्या उसने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर रात को तुम बाहर क्यों बैठी थी? वो मुझे अंदर घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी हवा में बैठ जाते हैं। देखो बेटा, सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। हाथ उठाता है तुम पर? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो अभी कम उम्र है, मैच्योर नहीं हुआ, और माँ के लाड प्यार ने उसे और बिगाड़ दिया है। लेकिन वो वाकया भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग उसे भूलने नहीं दे रहे। कल ही हमारे एक करीबी रिश्तेदार का व्हाट्सएप आया जिसमें उस टीवी न्यूज का लिंक शेयर किया उन्होंने। मैं इस शादी को, इस रिश्ते को हर कीमत पे निभाना चाहती हूँ। मैं इस घर के लिए, अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करने को तैयार। मुझे ये रिश्ता बचाना है किसी भी सूरत में। कुछ भी कर लूंगी इस रिश्ते के लिए। आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें। इसका मतलब है कोई ऐसी बात है जो फराज इस शादी को खत्म करना चाहता है? क्या बात है ऐसी, बताओ मुझे। फिक्र मत करो बेटा, जब तक मैं हूं मैं इस शादी को किसी कीमत पे भी खत्म नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ, रो मत। समीन शादी के बाद भी अपने एक्स मंगेतर से कांटेक्ट। समीन कैसे कर सकती है ऐसा? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो सामने से जवाब तक नहीं देती। और इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है वो अपने एक्स मंगेतर से, लेकिन अब देखिए ना, कांटेक्ट एक बार हो या 10 बार, बात तो एक ही है। असफन बेटा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ बाबा? मैंने फराज को बुलाया है, लेकिन पता चला वो सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए चला गया। अरे भाई, उसका पता करो, बड़े भाई है उसका ख्याल रखो। क्या हो रहा है इस घर में? बाबा मेरे ख्याल में आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। अब वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, इसीलिए तो आपने उसकी जबरदस्ती शादी भी कर दी ना। तो अब उसे उसके हाल पे छोड़ दे। असफन, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने भाई के अजीबोगरीब रवैये पे हैरान होने के बजाय उसकी वकालत कर। इसका मतलब है तुम जानते हो वो कहां गया है। मैं वकालत नहीं कर रहा बाबा, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने उसके साथ ज्यादती की है, गलत किया है, लेकिन अब तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ऐसी फजूल बातें कर रहे हो असफन तुम। मैं तुम्हें इतना हल्का नहीं समझता था। मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है, क्या चल रहा है? मैं जानता हूं आपको इस वक्त मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, लेकिन प्लीज बाबा एक बार ठंडे दिल से सोचिए। आखिर कोई शख्स किसी लड़की के साथ कितनी देर तक रह सकता है जबकि वो उसको पसंद ही ना करता? मेरा ख्याल है तुम भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो, उसी के असर में आ गए हो। मैं तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझता था, लेकिन तुम खैर छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने का। मैं खुद फराज से बात करूंगा। और जाओ, जाकर अपनी माँ को भेजो। छोड़ दिया तेरी गली जाना।
छोड़